बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस के तौर पे आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। एग्जांपल से बात स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक दो पॉइंट कंसीडर करता हूं। एक पॉइंट है मेरे पास ये, इसको नाम देता हूं जी पॉइंट ए का, और दूसरा पॉइंट मैंने कंसीडर किया लेट्स सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है जी मेरे पास बी। अब इसको मैंने एक ख़ास पाथ को फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर करना है। लेट्स सपोज ए से फासला कवर करना शुरू हुआ मैं और बी पॉइंट तक गया। अब इस दौरान टाइम लगेगा, मुझे कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक दो पॉइंट है जहाँ से आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो पॉइंट आपका होता है जी ओरिजिन, जहाँ से सफ़र शुरू किया है ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जहाँ से भी लेंथ स्टार्ट किया आपने, और ये जो पॉइंट बी है जहाँ तक मैंने जाना है उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, रेफरेंस। और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के दरमियान की जो लेंथ आती है इसको हम सिंपली कहते हैं जी कि ये क्या है, इसका डिस्टेंस एस। ठीक है, तो डिस्टेंस की डिफाइन देखें, द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड इस डिस्टेंस। कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ आती है उसका जो पाथ आता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअली दैट इज़ डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं लेट्स सपोज कि इस डिस्टेंस को टाइम रिक्वायर्ड हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे डिस्टेंस कवर करते करते टाइम जो है वो लग गया जी 5 मिनट। मैं चाहता हूं कि इसको मैं कम से कम टाइम के अंदर कवर करूं। तो उसका सलूशन मेरे पास क्या आएगा कि मैं इस पाथ को फॉलो किए बगैर ए पॉइंट से डायरेक्टली किस पॉइंट पे जाऊं, इस बी पॉइंट पे। तो ये लेट्स सपोज यहाँ पे टाइम मुझे लगा 5 सेकंड का। मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे जो टाइम लगा है टी दैट इज़ इक्वल्स टू 1 मिनट। मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के अंदर कवर कर लिया। ठीक है, तो ये जो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है दो पॉइंट्स के दरमियान दैट इज़ एक्चुअली योर डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी के साथ शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। तीन डिफरेंस हो गए आपके पास। पहला डिफरेंस आप करेंगे इसकी डिफाइन पे, दिस वन, और डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन। सेकंड डिफरेंस आप कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, डिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एग्जाम्पल चूँकि दोनों की एक ही आ जाती है तो इसके अंदर ही आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। अब चूंकि ये भी लेंथ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी उन दो पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ है, तो दोनों का यूनिट फिर क्या होगा, सेम, जो कि मीटर है। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड आल्सो मीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मीटर। अब ये देखेंगे स्टूडेंट कि ये इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो क्वांटिटी की बात करते हैं अब। क्वांटिटी कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। ओके, इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है। चूँकि दोनों की एग्जांपल एक ही डायग्राम में कवर हो रही थी तो मैंने उसकी हेडिंग जो है वो सेंटर में इसलिए बना दी ताकि एक ही डायग्राम में मेरे पास दोनों एग्जांपल्स कवर हो जाए। ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्वांटिटी
आया कि डिस्टेंस स्केलर है कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, या डिस्टेंस वेक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखें स्केलर क्या होता है, जो आपको स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं, जबकि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो कि डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड बताएं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, इसको मैं किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए ट्रैवल कर, लेट सपोज मैंने इसको कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए इस बी पॉइंट को कवर किया, तो मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मेरे पास उसकी लंबाई ज़रूर आ रही है कि लेट सपोज के जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है उस डिस्टेंस की जो लंबाई है लेट सपोज के वो 5 मीटर तक आई है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर देखो तो आपने इस एक पॉइंट से उस एक पॉइंट तक जाना है, इसी पाथ को फॉलो करते हुए जाना है। तो यहाँ पे आपके पास फिर डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई हो जाती है कि आप इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा रहे हैं। ये मैंने एरो लगा दी ताकि पता चले कि हम ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करके जा रही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। अब ये वेक्टर क्यों है और वो स्केलर क्यों है, उसकी रीज़न मैंने आपको यहाँ पे अभी नीचे बताई है कि ये स्केलर इसलिए है क्योंकि ये आपको मैग्नीट्यूड बताती है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसलिए है कि वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड को भी एक्सप्लेन करती है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा आर्टिकल दैट इज़ रिलेटेड अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।